दिल्ली और एनसीआर इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है। सर्दी ने राजधानी में पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड का असर अब चरम पर पहुंच चुका है। बता दें, बीती रात दिल्ली के आया नगर इलाके में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। ये जनवरी 2024 के बाद राजधानी का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। हालांकि दिन के वक्त धूप निकलने से मौसम थोड़ा साफ नजर आता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ठंड अचानक बढ़ जाती है और रात बेहद सर्द हो जाती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद कठिन हो सकते हैं। 12 और 13 जनवरी को पूरे क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान घना कोहरा, शीतलहर और बेहद ठंडी रातें लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि रात के वक्त तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे जा सकता है। 12 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने और ज्यादातर तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन और ज्यादा महसूस होगी। शीतलहर लगातार बनी रहने की वजह से शरीर पर ठंड का असर सामान्य से कहीं ज्यादा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि राजधानी में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाएगा। इसी वजह से लोगों को खास तौर पर रात के वक्त घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड का सबसे ज्यादा असर रात और तड़के महसूस किया जाएगा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो सकती है। सुबह और देर रात के वक्त सड़कों पर कोहरा इतना घना हो सकता है कि वाहन चलाना जोखिम भरा साबित हो। इसका असर रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी पड़ सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि यात्रा करते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें और जरूरत ना हो तो सफर टाल दें। ठंड के साथ साथ वायु गुणवत्ता भी चिंता का विषय बनी हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सोमवार को दिल्ली का AQI 311 रहा, नोएडा में 316, गाजियाबाद में 328, गुरुग्राम में 295, ग्रेटर नोएडा में 312 और फरीदाबाद में 276 दर्ज किया गया। खराब हवा और ठंड का ये मेल स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम तापमान और हवा की धीमी गति की वजह से प्रदूषक कण वातावरण में ही फंसे हुए हैं, जिससे धुंध और स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। और यही वजह है कि दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा साफ नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी को येलो अलर्ट जारी किया जाएगा। उस दिन भी कोहरा और शीतलहर का असर बना रहेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार की उम्मीद है। 14 जनवरी के बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है और 17 जनवरी तक ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि वो ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करें, गर्म कपड़े पहने, देर रात और सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचें और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और वाहन चलाते वक्त कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतना बिल्कुल ना भूलें।